हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने 2 चैप्टर डिस्कशन किए जिसका नाम था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। वो हमारे अलजेब्रा के टॉपिक थे। अब जो सबसे बड़ी यूनिट है उसको हम डिस्कशन करेंगे। आप जान रहे होंगे किसके डिस्कशन करने वाला हूँ मैं। वो हमारी वो है चैप्टर, मतलब एक बड़ी यूनिट है, वो है कैलकुलस का। कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर हैं। अभी इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आप क्लास 11 में मैंने पढ़ाया था, आप उसको अच्छे से पढ़ के आए होंगे, क्योंकि हमारा 13 चैप्टर था वहाँ पे क्लास 11 में। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं चैप्टर, वो है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 35 नंबर का है, 35 मार्क्स का है, ठीक है। और इसके अंदर जो चैप्टर आते हैं, इसमें चैप्टर है 5 है, चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 का नाम क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसको मैं बोलूँगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसी का यूजेस है। चैप्टर 6 का नाम जो है चैप्टर 7 हो गया। चैप्टर 7 क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 2 इसको तोड़ेंगे हम। एक डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट और इंडेफिनेट है। तो ये क्या नाम है, बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है क्योंकि 7.11 तक मतलब बहुत बड़ा है और इजी भी है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। बस ये उल्टा है, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं क्योंकि कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी का थोड़ा उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस है। तो जो चैप्टर 8 है हमारा, वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसी का मतलब क्या है? एरिया ऑफ यही है इसका मतलब। इसमें हम क्या करेंगे, इसका यूजेस करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब कोई एरिया दे रहेगा बाउंडेड, उसका हम एरिया निकालेंगे, सब चीज करेंगे। इसके मतलब यूजेस हैं, जैसे इसका यूज है, इसका ऐसे यूज है। और लास्ट में आता है हमारा चैप्टर नंबर 9, वो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, इसमें ये दोनों आएंगे, 5 भी आएगा 7 भी आएगा। तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए इजी तो है, बट कहाँ पे क्या लगाना है ये भी थोड़ा लेंदी है। 5 पॉइंट से लेंदी क्या, 9 5-6 एक्सरसाइजेस में भी। तो इस प्रकार से हमारे कैलकुलस के 5 चैप्टर है। आप जान रहे होंगे टोटल हमारे 13 चैप्टर हैं। फर्स्ट हमारा रिलेशन फंक्शन है, चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन है। सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। आपके 2 बुक की याद होगा, इस एक बुक में चैप्टर 6 तक है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट मैंने पढ़ा दिया है। वहां पे आपका जो बचेगा चैप्टर थोड़ा सा, अब ये इसमें मैंने चैप्टर 5 लिया है तो इसको मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। और आपको सबसे पहले हम चैप्टर 5 में बात करेंगे किसकी, हम चैप्टर 5 वो क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी में भी मैं आपको जो शुरुआत करूंगा वो करूंगा मैं डिफरेंशियबिलिटी की, क्योंकि मैंने वहां पे आपको 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाया था, तो आपको प्रॉब्लम कम आएगी। क्यों? क्योंकि आपको जो बहुत सारे फॉर्मूले होंगे वो लर्न होंगे। चैप्टर 5 की हम शुरुआत करते हैं। कंटिन्यूटी शॉर्ट में लिख दे रहा है यहाँ पे क्योंकि जगह कम है, एंड डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहले मैं टॉपिक उठाया डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी का इसमें क्या है, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपने वहां पे बहुत सारे फॉर्मूले प्रूव करे होंगे, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट जाने होंगे। तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं जो आपके यूज में आएंगे, मैं आपको फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ। बट थोड़ी सी यहाँ पे समझने की बात ये है, फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहले मैं जानता हूं, अगर आपको जहां पे y डैश दिया हुआ है उसका मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, दैट मीन dy बाय dx। अगर f डैश x दिया हुआ है उसका मतलब क्या है, एक बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, कहीं पे y1 दिया हुआ तो उसका मतलब भी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। अगर डबल बार दिया हुआ डबल बार भी करेंगे, ट्रिपल बार दिया है ट्रिपल बार, 4 बार ऐसे दिया होगा आपको, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हम अब क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे, थोड़े फॉर्मूले पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आपको हम कुछ और नए नए कॉन्सेप्ट बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्मूले पे। अगर t बाई डी एफ एक्स ऑफ कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या दिया है, कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0।
दूसरा मैंने फॉर्मूला बोला d/dx आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया x की पावर n, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पावर को आगे लाएंगे, एक पावर को कम कर देंगे, ठीक है। अब थर्ड जो दिया हुआ है, अगर सपोज दैट dx/dx दिया हुआ है तो क्या हुआ, पावर 1 लाएंगे आगे, ठीक है। तो 1 लाएंगे आगे तो ये हो जाएगा, और एक पावर कम, ठीक है। 1 - 1 किसी की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको 1 तो वो कट जाएगा। वो सब गलत प्रोसेस है, आप सब उससे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर आपको 4 दिया हुआ d/dx ऑफ k × x, तो k आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर निकालेंगे, आपने बाहर निकाला k को, dx/dx क्या हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ क्या बच गया k × 1, दैट मीन्स k, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, d/dx यहाँ पर √x का डायरेक्ट हम याद रख ले रहे हैं, 1/2 क्या होगा, आगे आएगा, एक पावर क्या कर देंगे हम, कम, तो 1/2 x की पावर क्या बचा, -1/2, उसको ले आया मैं x की पावर 1/2 दिया, 1/2 √x आपको याद रखना है। अब आगे हम चलते हैं d/dx ऑफ e की पावर x का, e की पावर x से क्या होता है, e की पावर x का। अब हम आगे बढ़ते हैं 7 जो हमारा है, d/dx ऑफ log विद बेस e × x, ठीक है। इसका जो होगा, ये इसका होगा 1/x, यहाँ पे जो x होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब आगे जो बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 है, log t/dx ऑफ log बेस, यहाँ पे log बेस a बोला मैंने, a × x, तो यहाँ पे जो क्या होगा 1/x × log बेस e × a, ठीक है। इसके बाद जो a जो होगा हमारा, a क्या होगा, ऑलवेज 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे log 1 होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, 1/0 अनडिफाइन होता है, और x की जो डेफिनेशन है यहाँ पे भी वही लगेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अब आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, ये बात हुई, अब चलते हैं d/dx ऑफ sin x का। sin x का आपको बताया था मैंने क्या होता है, cos x, d/dx ऑफ sin x के बाद sin cos x, cos का sin का cos, cos का sin। अब आता है tan का, tan x से क्या होता है, sec² x। cot का क्या आता है, -cosec² x। sin cos tan cot sec x का आएगा आपका sec x tan x। y का cosec x का, cosec x का था -cot x cosec x, ठीक है। d/dx, अब आगे चलते 15 पे, d/dx ऑफ cosec के बाद क्या आएगा अपना, ये लिए मैंने आपको sin इनवर्स x, sin इनवर्स क्या होता है 1/√1 - x², sin का। अब cos का लेंगे जो हमारा होगा, ये cos का होगा माइनस का 1/√1 - x², d/dx ऑफ sin cos। अब आते हैं हम माइनस में, हुए tan इनवर्स x का आते हैं, tan इनवर्स x का होगा 1/√1 + x²। अब 18 पे चलते हैं हम, d/dx ऑफ sin cos tan cot इनवर्स x का क्या होगा हमारा, माइनस का 1/1 + x²। 19 पे चलते हैं, d/dx ऑफ sec इनवर्स sin cos tan cot sec इनवर्स x का होगा, वो होगा 1/mod x/√x² - 1। d/dx ऑफ cosec इनवर्स x का क्या होगा हमारा, माइनस टाइम्स 1/mod x/√x² - 1। अब 21 पे, ये सपोज दैट मेरे को d/du + b निकालना है, तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, d/dx + dv/dx, ठीक है। 22 निकालना है, d/dx ऑफ माइनस में निकालना है, u - b, वहीं पे लिख देता, मगर मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया, आपको थोड़ी दिक्कत कम है। d/dx ऑफ u - b, अब मैंने बोला u × b, ठीक है, u/b, u को बाहर निकालेंगे, फिर b का डिफरेंशिएशन,
प्लस v को बाहर निकालेंगे du बाई dx, ठीक है। 24 बोला मैंने, d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, तो क्या करोगे नीचे स्क्वायर v का स्क्वायर, फिर v बाहर, फिर du बाई dx माइनस, अब क्या बचा u बाहर dv बाई dx। ये यहाँ पे आपको बात है, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत, ठीक है। ये तो क्या हुए थोड़े से फॉर्मूले हुए। अगर सपोज दैट मेरे को चेन रूल लगाना है, चेन रूल समझिएगा, चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएगा तो आप सपोज दैट मेरे को ये दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का निकालना है मेरे को डिवाइड बाई डी एक्स। अगर साइन एक्स का दिया होता तो आप डायरेक्ट निकाल दे, साइन एक्स से क्या होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स में भाई इसका भी होता है, देखो यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे एक्स है, इसका भी होता है, यहाँ पे क्या होता है dx अपॉन dx, वो क्या होता है 1, वो अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम आपको वहां पे लिखते नहीं है। मैंने यहाँ पे लिया, क्वेश्चन को लिया d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन अभी मेरा एंगल ये पूरा हुआ, तो साइन का क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब क्या होगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, 5 का 0। तो हमको चेन रूल से क्या हुआ ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूँ। सपोज दैट मेरे को दिया हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर ax का निकालना है, तो क्या करोगे आप, इसे करोगे e की पावर ax dx है, तो इसकी पावर क्या ले लोगे, इसका तो यही होता है, बट यहाँ पे इसका भी तो होगा d बाई डी एक्स ऑफ ax, इसका क्या हो जाएगा ax का ओनली a, dx अपॉन dx 1 होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन cos x, तो क्या हो जाएगा d साइन x का, ये पूरा हमारा एंगल बना, ठीक है। यहाँ भी यही एंगल होता, साइन का क्या हो जाएगा पूरा साइन का cos इंटू cos x। अब cos x का भी तो करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ cos x, cos x कितना हो जाएगा, cos x से कितना हो जाएगा आपका cos x का माइनस साइन x, ठीक है, और cos x का माइनस साइन x, x बचा x का 1, दिस इज द ये आंसर हुआ, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब इस पे हम एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक से एनसीईआरटी की पूरी प्रॉब्लम करेंगे, बाहरी क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको दिक्कत नहीं आए। तो ये हमारा आपका फॉर्मूले हुए, फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, आपके पास टाइम है अच्छे से लर्न कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके क्या नाम है अच्छे से नोट कर लीजिए, जो भी क्या है क्या जो समझ में नहीं आता है अच्छे से आप बताइए, जो नहीं आता है क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।